का 5 किलोमीटर एसएससी-जीडी का दौड़ जा रहे हैं, आपका बॉडी रिकवर नहीं हो रही है सही से, मसल्स टाइट हो रहा है और साथ ही साथ जब आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका रनिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। इस वीडियो के थ्रू मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो आपको डाइट में क्या लेना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को आपको अच्छे तरह से देखना है। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपने घरों पर रह के तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस दिए नंबर पर कॉल करें, जिसमें आपको फी लगेंगे 499 रुपया, जिसमें आपको प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान, वीडियो और पर्सनल कॉल, मतलब सारा कुछ आपको उसमें A to Z फैसिलिटीज मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए दिए नंबर पे कॉल करें। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम डाइट लेना चाहते हैं तो इसका बजट क्या जाएगा। बिल्कुल हाँ, नॉर्मल बजट है, आपके घरों में जो डाइट है उसी को अरेंज करके खाना है, ठीक है। और सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहेंगे तो 200 से 300 या 500 रुपये के आसपास आपका मंथली डाइट में खर्चा होने जा रही है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें जो SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चलेंगे डाइट प्लान के ऊपर। पूरा दिन का डाइट प्लान मतलब A to Z मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अच्छे तरह से देखना है, स्किप करने का कोशिश नहीं करना है। और साथ ही साथ एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए ताकि मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको एक एक करके लिखते चले जाइए, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो बाद में। अब यहाँ पे बात करते हैं डाइट में हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और भी बहुत सारा कुछ लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या करती है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है और अच्छे तरह से वर्क करती है और हमारा परफॉर्मेंस जल्द से जल्द इंक्रीज होता है। जब आप 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो 5 किलोमीटर इंडोरेंस रेस है, लंबा रनिंग है, 20 से 25 मिनट जाता है या फिर जिसका टाइमिंग अच्छा आता है 16 से 18 मिनट तक जाती है। इस टाइम को कवर करने के लिए हमारा बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और साथ ही साथ मसल्स को रिकवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये डाइट जो बताऊंगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भरा हुआ रहेगा और साथ ही साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी रहेगी। तो इसीलिए वीडियो को अच्छे तरह से देखना है। तो इसे हमने बेसिकली 4 से 5 भागों में बांट दिया है। जैसे कि आप वर्कआउट करने के लिए सुबह जा रहे हैं तो मॉर्निंग वर्कआउट से पहले आपको क्या लेना है, साथ ही साथ वर्कआउट करते समय आपके बीच में क्या लेना है, वर्कआउट करके जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो उसके बाद आपको डाइट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है और साथ ही साथ जब आप इवनिंग में रनिंग करने जा रहे हैं उससे पहले डाइट में क्या लेना है और उसके बाद आपको क्या लेना है और कुछ सप्लीमेंट जो लेनी है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रही है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उस समय हमें डाइट में क्या लेना है। अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है, ठीक है, आप फैट लॉस आप पहले कर रहे हैं, टारगेट आपका फैट लॉस है, मतलब रनिंग कर ही रहे हैं, 5 किलोमीटर SSC-GD का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका फैट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली हो सके तो थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कैफीन वगैरह होता है जिससे वर्कआउट करते समय आपको एनर्जी देगा और वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। वहीं पर आपका वेट उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली आप फिट हो और रनिंग में आपका अच्छा टाइमिंग आ रहा है और इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो यहाँ पर आप नॉर्मली ऑरेंज लेके जा सकते हो, ठीक है, एक सेब लेके जा सकते हो या फिर एक बनाना 2 खा के जा सकते हो। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो रात को जो चना मूंग वगैरह आप फूलने के लिए देते हैं उसे भिगो के सुबह हल्का 1 मुट्ठी के आसपास खा के चले जाइए। जितना भी मैंने इसमें ऑप्शन बताया, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको लेके जाना है। अगर आप कम्बिनेशन कर सकते हैं तो आप एक सेब ले सकते हैं और आप एक ऑरेंज ले सकते हैं, या फिर आप एक सेब ले सकते हैं या फिर आप एक बनाना ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको लेके जाना है। वहीं पे बात आती है, कोई बोलते हैं पीनट बटर खा के चले जाइए या फिर रोटी खा के चले जाइए, तो पीनट बटर कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन आप ले सकते हो, 1 स्कूप के आसपास ले सकते हो और एक रोटी या फिर ब्राउन ब्रेड या ब्रेड है आपके पास तो ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ लेके आपको चले जाना है। ये खाने से पहले मतलब सुबह जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो कम से कम आधा लीटर या फिर 1 लीटर के आसपास कोशिश कीजिए हल्का गुनगुना पानी पीने का। उसके बाद ही ये प्री मील लें और उसके बाद आप आधा घंटा बाद ही वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करें। अब यहाँ पे बात आ जाता है, जब हम वर्कआउट करते हैं सर उसके बीच में जैसे हमारा गला सूखता है, रनिंग करते समय कमजोरी फील होती है, वर्कआउट पूरा नहीं कर पाते, तो इसके बीच में हम डाइट क्या लें। नंबर 1, आप अगर नेचुरली जाओगे तो रात में जो चना का पानी वगैरह ये सब मूंग वगैरह फूलने के लिए दिए थे धो वगैरह के, तो उसका पानी जो आता है उसे भी आप बोतल में भर के ले आ सकते हो और उसे भी बीच बीच में पी सकते हो। ये भी आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। दूसरा, जब वहाँ पे बात आ जाती है तो आप 1 लीटर आसपास पानी लीजिए, उसमें 4 से 5
5 स्कूप ग्लूकोज डाल दीजिए। ठीक है, ग्लूकोज डाल दीजिए। ऑरेंज ग्लूकोज ले सकते हैं, फ्लेवर ऑरेंज लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करती है। और साथ ही साथ उसमें एक आधा पोच जो इलेक्ट्रोल होता है, पोच इलेक्ट्रोल का पाउडर होता है, उसका आधा पोच उसमें डाल दीजिए और उसको सेक कर करके बीच में ग्राउंड के बीच में पीजिए। ये भी आपको एनर्जी देगी। साथ ही साथ जो आपका वर्कआउट करते समय जो पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलती है, आपकी बॉडी लूज करती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये रिकवर करेगी। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोल का यूज़ किया जाता है एथलीट के द्वारा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन नहीं होता है, बॉडी अच्छा काम करती है। ठीक है, अब यहीं पर नेचुरली जाएंगे और जो वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर जो अपना बॉडी को थोड़ा फैट परसेंटेज अपना बॉडी का कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बेस्ट ड्रिंक मैं बताने जा रहा हूँ जो 5 किलोमीटर रनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है नींबू और पानी, और साथ ही साथ थोड़ा काला नमक। कम से कम आधा लीटर 1 लीटर के आसपास जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी लीजिए। उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, छोटा वाला पीला वाला होता है। ठीक है, और उसमें कम से कम थोड़ा सा मतलब काला नमक डाल दीजिए, और हल्का सा हो सके तो चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी नहीं भी डालिए, वो आपके टेस्ट के लिए है। ठीक है, उसको सेक कीजिए और उसको भी वर्कआउट के बीच बीच में लीजिए। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी और आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करेगी और आपको एनर्जी को रीलोड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। और वहीं पर बात आता है कि बहुत सारा सप्लीमेंट है जो हम वर्कआउट के बीच में लेते हैं, जैसे BCAA वगैरह हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया, तो वो सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले आप अपने लेवल को जरूर चेक कर लें। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब 5 किलोमीटर का टाइमिंग 20 से डाउन आ रहा है, तो वहाँ पे आप सप्लीमेंट की ओर जा सकते हैं। जैसे BCAA ले सकते हैं, आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं, कोई भी मतलब वर्कआउट के बीच में जो आपको रीलोड करने में काम करती है वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइमिंग आपका अच्छा आ रहा है, लेवल अच्छा हो गया। अगर आपका लेवल अभी उतना अच्छा नहीं है, अभी वहाँ आने में आपको फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह या बेसिक वर्क ट्रेनिंग चल रहा है, तो वहाँ पे सप्लीमेंट का यूज़ करना बेकार होगा आपके लिए। ठीक है, ये हो जाती है। अब जब हम लोग वर्कआउट करके घर आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी प्रोटीन, क्योंकि वर्कआउट करते समय हमारा टिश्यू वगैरह टूटता है, तो उसे रिकवर सिंपली कौन करती है? प्रोटीन करती है। तो जैसे वर्कआउट करके आते हैं, या तो प्रोटीन पाउडर वगैरह है तो प्रोटीन पाउडर वगैरह आप 1 स्कूप के आसपास ले सकते हैं। वे कंपनी का अच्छा प्रोटीन लीजिए, सस्ता में मत जाइए, अच्छा लीजिए। सस्ता जाइएगा वो आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब करेगी। साथ ही साथ जब हम लोग वर्कआउट करके आ जाते हैं तो प्रोटीन अगर आपके पास है तो प्रोटीन ले लीजिए, नहीं है तो कुछ आप पनीर खा सकते हैं। सिंपली एक पनीर लीजिए कच्चा सा 100 ग्राम के आसपास, उसे आप खाते हुए ग्राउंड से घर आ जाइए। और जो आपने रात में चना वगैरह फुलाया था, चना डालिए, मूंग डालिए, साथ ही साथ सोयाबीन का दाना डालिए, पिस्ता बादाम डाल दीजिए और 1 से 2 अंजीर डाल दीजिए। ठीक है, और उसे वर्कआउट करके जब आप आते हैं प्रोटीन वगैरह लेने के बाद, या फिर प्रोटीन नहीं लेते हैं उसके बाद, आप पनीर वगैरह लेने के बाद थोड़ा ये खा लीजिए और साथ ही साथ एक गुड़ का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये हो जाती है। जब ये खाना खा लेते हैं, यही खाना खा के आपको नहीं रहना है, फिर आपके घरों में जो रोटी बनती है या फिर सब्जी बनती है वो खा सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो 1 किसी या 2 स्कूप के आसपास पीनट बटर या ब्राउन ब्रेड लेके उसे खा लीजिए। ठीक है, अगर हो सके दूध वगैरह है तो उसके बाद दूध वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये कर लेते हैं तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद आपको एक मल्टीविटामिन ले लेनी है। ये आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स जो है उसे पूरा करेगा, फुलफिल करेगी। ठीक है, एक मल्टीविटामिन ले लीजिए पानी के साथ। कोई भी कंपनी का मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन थोड़ा अच्छा की ओर जाना है। यूट्यूब में डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा कौन सा मल्टीविटामिन हमें यूज़ करना चाहिए। ये करने के बाद आपका मॉर्निंग का जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल लो बजट में। ठीक है, अब यहीं पे बात आ जाता है कि लंच और डिनर और लंच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। सर इसके बीच में हम क्या लें? आप बेसिकली फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 11 बजे के आसपास में, या फिर जूस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे बात आ जाती है जब हम लंच की बारी करते हैं तो लंच में आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स का लोड करेंगे अपनी बॉडी में। ठीक है, आपको चावल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी है। ठीक है, उसके साथ आप दाल ले सकते हैं, मिक्स दाल लीजिए। साथ ही साथ दाल में 1 से 2 स्कूप घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद आप कोई हरी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पालक साग वगैरह हो गया, भिंडी हो गया, जितना भी जो भी हरा साग है या सब्जी है या फिर सीजनल सब्जी है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ सलाद का इस्तेमाल कीजिए। सलाद में आपको क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 आपको प्याज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नंबर 2 उसके साथ साथ आपको बीट जो आती है, जीर जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ खीरा या फिर गाजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हल्का नमक वगैरह डाल के इसे आपको यूज़ करनी है अपने लंच में ही। साथ ही साथ जब आप लंच कर रहे हैं तो कोई भी मतलब पापड़ वगैरह का इस्तेमाल ना करें।
अब यहीं पे बात आ जाती है, इसके बाद हम लंच जैसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे लंच कंप्लीट होता है तुरंत आपको कम से कम 100 ग्राम के आसपास दही ले लेनी है और दही में हल्का चीनी या फिर गुड़ डाल दीजिए और उसको मिक्स करके खा लीजिए। ये पेट को आपको ठंडा करने में मदद करती है दही, और साथ ही साथ डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जब आपका लंच हो जाता है, जब आप शाम को वर्कआउट करने जाते हैं, तो शाम को वर्कआउट करने से पहले बहुत ज़्यादा डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, नॉर्मली हम लोग लेंगे। अगर हो सके तो आप नींबू पानी वगैरह पी के जा सकते हैं, नहीं तो एक फ्रूट्स वगैरह जो मैंने सुबह का डाइट में बताया है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन आधा से 1 घंटा पहले ही ये आपको लेना है। हो जाती है अब जब आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बीच में सिंपली आप वही इलेक्ट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आप स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको उतना ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मली पानी का जरूर इस्तेमाल करें वर्कआउट के बीच में। जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है शाम में, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो आप नॉर्मली पनीर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद में, या फिर आप बनाना शेक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिक्स जूस वगैरह भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह खाना है आपको तो फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद में। या फिर प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो वर्कआउट के बाद 1 स्कूप फिर से आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, सुबह भी और शाम में भी। जब इतना कुछ आप डाइट में ले लेते हैं, उसके बाद जब बात आ जाती है रात की आपका जो मील रहेगा थोड़ा नॉर्मली ही रहेगा। आपको नॉर्मली क्या करना है, रोटी ले लेना है, सब्जी ले लेना है, दाल ले लेना है, दाल है तो घी ले लेना है। जब आप डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद भी आपको एक मील लेना है। आपको कम से कम आधा लीटर के आसपास दूध ले लेनी है थोड़ी गुनगुने, और उसमें आधा स्कूप के आसपास आपको अश्वगंधा डाल देना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो अश्वगंधा दूध में मिला लीजिए। अगर आप पाउडर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो दूध में आप नॉर्मली हल्दी मिला के भी पी सकते हैं। जब आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपका जब दूध वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद अगर टैबलेट फॉर्म में अश्वगंधा ले रहे हैं तो उसके बाद 1 टैबलेट के आसपास आपको अश्वगंधा खा लेनी है। जब आप इतना कुछ ले लेते हैं तो ये आपकी डाइट प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है। कोशिश यही करना है, नंबर 1 कोशिश यही करना है, जो एक्स्ट्रा टिप्स है आप सभी के लिए, कि आपको पानी का इस्तेमाल करना है। 5-6 लीटर के आसपास पानी आप पी सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखना है क्योंकि गर्मी अभी स्टार्ट हो चुकी है, और 5 किलोमीटर का जब आप रनिंग करते हैं, इंडोरेंस रनिंग होता है, इसमें बॉडी ज़्यादा थकती है, तो इसमें आपको कोशिश यही करना है कि बॉडी को हाइड्रेट रखने का कोशिश करना है। साथ ही साथ वर्कआउट अच्छे तरह से कीजिए, प्रॉपर एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करना है, प्रॉपर एक डाइट प्लान को फॉलो करना है, और साथ ही साथ एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना है कि, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी रखना है कि डेली जाके वर्कआउट वगैरह को करते रहना है, तो ही जाके आपको रिजल्ट मिलेगी, आपके बॉडी को रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर डाइट प्लान मैंने आप सभी को बताया है, इसे आप अच्छे तरह से देखें और समझने का कोशिश कीजिए, और जितना भी मैंने हल्का फुल्का 1-2 सप्लीमेंट ऐड किया है उसे आप जाके बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारा सप्लीमेंट, इंजेक्शन हो गया, VO2 मैक्स हो गया, क्या क्या सप्लीमेंट्स बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। तो भाई ये सभी बिजनेस है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपका 5 किलोमीटर SSCGD का दौड़ उतना हार्ड नहीं है जितना आपको बताया गया है, नॉर्मली है, आप आसानी से निकाल सकते हैं ये सारे डाइट प्लान को फॉलो करके। अगर आप मेरे चैनल को कहीं से भी देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना है सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ जो बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और वर्कआउट से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पर कॉल करें।